गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीट पोदर स्कूल के एजुकेशनल वीडियो चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत। कल की क्लास में हमने 3.2 के जो एग्जाम्पल थे, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल थे, वो हमें सॉल्व किए थे। इसके अलावा कल मैंने आपको एग्जाम्पल 3.2 के जो एग्जाम्पल्स है बचे हुए उनको सॉल्व करने के लिए दिया था। साथ में 3.2 प्रश्नावली और विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन टिक करके दिए थे, वो आपको तो पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद में बचे हुए क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं अगर आपसे हो पाते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे पूछें, ठीक है। आज ये जो क्वेश्चन मैंने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 3.2 से है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हम आज क्लास में सॉल्व करेंगे और बचे हुए शेष क्वेश्चन वो तो आपको करने ही है। और जो अब आज जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मुझे पूछना है ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उस क्वेश्चन को ले सकूं और फिर जल्दी से जल्दी इस प्रश्नावली को कंप्लीट करके अपन नेक्स्ट प्रश्नावली वो शुरू करेंगे। आज हम इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर आपको ये कह रखा है कि जो कि f अक्ष जो है वो आपकी एक मैट्रिक्स है जिसका ये अवयव है cos अक्ष, पहला इसका है sin अक्ष और 0, फिर आता है माइनस के sin अक्ष cos अक्ष 0, फिर आता है 0 0 1, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको ये इसमें प्रदर्शित करना है। इसमें क्या शो करना है आपको? इसमें आपको ये प्रदर्शित करना है, ये शो करना है कि fa into fb is equal fa plus b होगा, ठीक। यहाँ f अक्ष की जगह a रखेंगे तो fa आ जाएगा, अक्ष की जगह b रखेंगे तो fb आ जाएगा और अक्ष की जगह a plus b रखेंगे तो fa plus b आ जाएगा। तो पहले हम fa fb और fa plus b का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे f और fb का गुणा करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या वो इसके बराबर आता है या नहीं आता। तो ध्यान दें यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि हमें fa चाहिए तो यहाँ f के यहाँ इनटू में कौन है? a है, तो यहाँ पे कौन है? अक्ष है। इसका मतलब हमें अक्ष बराबर a रखना है। सबसे पहले क्या रखना है? अक्ष बराबर a। अक्ष बराबर a रखेंगे तो ये हो जाएगा fa बराबर, ये मैट्रिक्स जहां जहां अक्ष है वहां वहां a रखें तो क्या बनेगा? ये cos a माइनस sin a फिर 0, फिर यहाँ आ जाएगा sin a, यहाँ आ जाएगा cos a, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ फिर 0 0, ये लो, ये है क्या? इसी प्रकार से हम अक्ष बराबर b रखेंगे तो हमारे पास मिलेगी fb मैट्रिक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ जहां जहां अक्ष है वहां पे b कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? cos b माइनस sin b और फिर 0, यहाँ आ जाएगा sin b cos b 0 फिर 0 0 1, ये लो। अब क्या करेंगे? अक्ष बराबर a प्लस b रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? f a प्लस b बराबर क्या करना है? cos a प्लस b माइनस साइन, अक्ष की जगह क्या हो गया? a प्लस b फिर 0, यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस b cos a प्लस b, यहाँ हो गया 0, फिर यहाँ हो गया 0 0 1, ये आपके तीन मैट्रिक्स प्राप्त हो गए। अब क्या करना है आपको? यहाँ इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमें अब देखो आप जो शो करना है उसके अंदर fa और fb का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो fa मैट्रिक्स हमारे पास है, fb मैट्रिक्स हमारे पास है, इन दोनों का तो करेंगे गुणा और ये किसके बराबर आनी चाहिए? fa plus b के बराबर आनी चाहिए, इस मैट्रिक्स के बराबर आनी चाहिए। इसको मैं दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब चेक करेंगे, अब अपन लेंगे LHS। LHS के अंदर है आपके पास fa into fb, चेक करेंगे। fa मैट्रिक्स क्या है? fa मैट्रिक्स है आपकी cos a माइनस sin a और 0, फिर यहाँ आती है sin a, यहाँ हो गया cos a फिर 0, ये हो गया 0 0,
ये एफ हो गई। अब एफ बी लिखें, एफ बी क्या है, ये लिखें cos बी माइनस साइन बी और 0, ये दूसरा साइन बी cos बी 0 और फिर 0 0 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान दें, अब यहाँ लेता हूँ नाम एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल। अब चेक करें, ये 3 गुणा 3 क्रम के मैट्रिक्स है, ये भी 3 गुणा 3 के क्रम के मैट्रिक्स है। गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहले पहली पंक्ति है, पहले इस क्रम के सभी अवयवों से गुणा होगी, इसके जो अवयव है वो योग के रूप में लिखे जाएंगे। cos a cos b, देखो cos a किससे गुणा होगा, cos b से, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया cos a इंटू cos b से, माइनस के साइन a किससे इंटू होगा, sin b से, तो ये हो गया माइनस के sin a sin b। फिर ये 0 है, किससे इंटू हुआ, 0 से, तो 0 0 से 0 हुआ, यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। अब चलो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ cos a माइनस sin b, तो ये क्या हो गया, माइनस cos a sin b, ठीक है। फिर चलो दूसरी पंक्ति दूसरा हो, माइनस के साइन a cos b, माइनस के साइन a cos b, ठीक है। फिर 0 है, तो 0 से इंटू हुआ, 0 हो गया। अब नेक्स्ट चलो, cos a है 0 से इंटू हुआ, 0 बन गया, माइनस के साइन a है 0 से इंटू हुआ, 0 हो गया, 0 है वो 1 से इंटू हुआ, 0 हो गया, तो यहाँ पे अवयव क्या आ गया, 0 आ गया, ये। अब चलो दूसरी पंक्ति है, सभी स्तंभ से इंटू क्या आता है, sin a cos b, क्या आता है, sin a cos b, फिर cos a sin b प्लस के, प्लस cos a sin b, फिर आगे चलो sin a sin b माइनस के, माइनस के sin a sin b, फिर cos a cos b प्लस के, प्लस के cos a cos b, फिर 0 है वो किससे इंटू हुआ, 0 से, तो यहाँ क्या आ गया, 0। अब चलो तीसरे 0 0 से इंटू हुआ, 0 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ देखिए क्या आता है। अब तीसरी पंक्ति, सॉरी तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, तो 0 0 और 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 0, ये क्या आ गया, 0 आ गया। फिर देखो 0 0 और 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, ये आपके पास रिजल्ट मिल गया। तो आपने इनटू किया, इनटू करने पर आपके पास ये रिजल्ट मिल गया। अब चेक करें आगे, ये है cos a cos b माइनस sin a sin b, इसको एक बार ऐसे लिख देता हूं। वैसे यहां से डायरेक्ट ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक इसमें बढ़ा के लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब यहां देखो, ये sin a cos b प्लस cos a sin b इस प्रकार का फॉर्मूला हो गया, तो इस पद को मैं पहले लिखूंगा, इस पद को बाद में लिखूंगा, दोनों में से माइनस को ले लूंगा कॉमन। तो देखो माइनस मैंने ले लिया बाहर, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर वाले दोनों किसमें हो जाएंगे, प्लस में। ये है sin a cos b, ये हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b हो गया। यहाँ क्या है, 0। अब यहाँ पे आओ, sin a cos b प्लस cos a sin b, देखो ये sin a ऐसे लिखो प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ क्या हो रहा है, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा, cos a cos b, ये माइनस sin a sin b, और यहाँ क्या है, लास्ट में क्या है, 0 0 1। अब चेक करें, आप ऊपर से मिटाना पड़ेगा, ये मिटा रहा हूं। अब चेक करें आप, यहाँ क्या बन गया, ये देखें आप, एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल, क्या बन गया, देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर होता है cos a प्लस b। इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये होता है sin a प्लस b का, लेकिन बाहर क्या है, माइनस।
या माइनस के साथ में आ जाएगा साइन ए प्लस बी, फिर आगे क्या है 0 है। चलो आगे साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, ये फिर से बन गया साइन ए प्लस बी, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन गया cos ए प्लस बी, फिर आगे क्या है 0, फिर 0 0 1 0 0 1। ये अब चेक करो क्या ये मैट्रिक्स और समीकरण एक में जो मैट्रिक्स है दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं बराबर हो जाएगा f a प्लस b बराबर क्या हो गया RHS। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, थोड़ा सा फोकस रखना है। आगे जाके इस सवाल का फॉर्मूले में चेंज होगा, फॉर्मूले में चेंज होने के बाद में ये लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा कि ये मैट्रिक्स जो है ये समीकरण नंबर 1 वाले मैट्रिक्स के इक्वल है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऐसे करके भी बराबर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको इस क्वेश्चन को किसी प्रकार से सॉल्व करके करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। आपने जो मेथड जो परिभाषाएं पहले पढ़ी है गुणन की, योग की, सारा नॉलेज यहाँ पे लगाएं और बड़े शांति से काम करें, आपके आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8, चेक करें। इसमें मैं LHS लिखता हूँ, देखो प्रिपरेशन वहां लिखा हुआ है, आपको सेव किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप चेक करें। ये 3 मैट्रिक्स गुणन के रूप में है, इसका आंसर ये आना चाहिए नीचे RHS वाला मान। तो पहले हमें ऊपर वाला लिख लेता हूँ, LHS लेके डायरेक्टली। ये है आपके पास अक्ष y z, उसके बाद में यहाँ आता है A H G H B F और फिर आता है G F C। ये इनटू होता है आपके अक्ष y और z के साथ। चेक करें, इसको हल करना है। एक बार अक्ष y z को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ये 3 गुणा 3 है, ये 3 गुणा 1 है, इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, तो ये का गुणा है वो हो जाएगा। अब इसको गुणा करें कैसे होगा, ax प्लस hy प्लस g, ax प्लस hy प्लस k g, फिर hx प्लस by प्लस hz, hx प्लस by प्लस hz, फिर gx प्लस fy प्लस cz, gx प्लस fy प्लस k cz। ये लो, इस मैट्रिक्स को मैंने इससे इनटू कर दिया तो ये हमारे पास प्राप्त हो। अब चेक करें, अब इस मैट्रिक्स को इससे इनटू करना है तो कैसे करें? अक्ष को इनटू होगा ऊपर वाले से, अक्ष इनटू होगा अक्ष इनटू ax प्लस hy और प्लस gj, फिर y किससे इनटू होगा प्लस y किससे इनटू होगा दूसरी लाइन से hx प्लस by प्लस hz, z किससे इनटू होगा तीसरी लाइन से dx प्लस fy प्लस k cj। चेक करें आगे, अक्ष को अंदर तीनों पदों से इनटू कर दो, ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस gx, इधर y को इनटू कर दो, hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz, फिर इसको z से इनटू कर दो, gxz प्लस fyz और प्लस cz। अब देखो क्या है, स्क्वायर वाले पदों को एक साथ लिखो, अक्ष स्क्वायर का पद है, y स्क्वायर का पद है, z स्क्वायर का पद है, तो यहाँ क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। फिर देखो प्रूफ करवाने में क्या आ गया 2hxy, अब hxy के दो पद है, तो ये रहा hxy, ये रहा hxy, दोनों जुड़ गए 2hxy प्लस फिर gxz देखो, gxz 1 gxz 2 2gxz, फिर fyz 1 fyz 2 2fyz। ये आपके पास जो मान आया है ये वाला रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं बराबर RHS। ये सिंपल सा मैट्रिक्स है, बस इनटू करना है, इनटू करते वक्त ध्यान देना है कि होना है वो सही हो रहा है।
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपको इस प्रकार से करना है 4। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जो दे रखी है 1 -1 2 ये, और बी मैट्रिक्स उसमें है a b1 -1 a b1 ये दे आप अब चेक करें। और इसमें आपको ये दे रखा है, इसी के साथ में आपको ये दे रखा है कि a प्लस b का जो स्क्वायर है वो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर के बराबर है। उस स्थिति में आपको क्या पूछे हैं, आपको एक तो स्मॉल a का मान पूछा है और एक स्मॉल b का मान पूछा है। यानी कि इस मैट्रिक्स में तो सभी मान अचर राशि के रूप में दे रखे हैं, आपको अधिक गुणन कराया इस राशि को। यहाँ a b दे रखे हैं जिनके मान आपको ज्ञात करने हैं, और इनके मान ज्ञात करने हैं तो आपको देखो ये कंडीशन दे रखी है कि a प्लस b का जो स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, इसमें आपको पहले a प्लस b ज्ञात करनी है, फिर इसका स्क्वायर करना है, तो मैट्रिक्स आएगी, फिर a स्क्वायर ज्ञात करना है, b स्क्वायर ज्ञात करना है, दोनों का योग करना है, दोनों को कर देना है बराबर। इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं इसमें देता हूं a प्लस b, ध्यान देना a प्लस b। a मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 -1। इसमें मुझे जोड़ना है a b a और -1। चेक करें, जोड़ना है कैसे लगेगा, a प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस a -1 प्लस 1 0 2 प्लस b ये क्या हो गया 2 प्लस b -1 कितने हो गए -a, ये तो वही a प्लस b मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। लेकिन आपको चाहिए क्या है, इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर कर दो। a प्लस b का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि a प्लस b इंटू a प्लस b। तो अब आप ये देखेंगे कि 1 प्लस a 0 2 प्लस b -2। इस मैट्रिक्स को 1 प्लस a 0 2 प्लस b -2 से करेंगे इंटू। ध्यान देना 1 प्लस a से इंटू होगा तो 1 प्लस a का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर 0 है वो 2 प्लस b से इंटू होगा 0 आएगा, खत्म कहानी। 1 प्लस a 0 से इंटू हुआ 0 0 -2 से इंटू हुआ 0, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक। फिर 2 प्लस b है 1 प्लस a से इंटू होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस a इंटू 2 प्लस b। ये पद इससे इंटू, अब ये पद इससे इंटू होगा तो ये हो गया -2 और 2 प्लस b। ये 0 दोनों में कर लेते हैं, ये एक ही पद है। अब ये देखो 2 प्लस b है वो 0 से इंटू होगा 0, तो माइनस के 2 से इंटू होगा प्लस के 4, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के, ये मान आपके पास मिला। इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं आप। ये हो गया आपके पास 1 प्लस a का स्क्वायर। इसमें देखो, इसमें अलग से सोल्व करके मैं एक साथ आंसर लिख लेता हूँ। आप इस पद में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 प्लस b कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2 प्लस b 2 प्लस b, तो यहाँ क्या आ रहा है 1 प्लस a माइनस 2। अब चेक करें, यहाँ पे आ रहा है 2 प्लस b, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो एक में से दो में -1 आएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास a माइनस 1। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ सोल्व करके लिख दो 2 प्लस b इंटू a माइनस 1, ठीक है। अब आगे चलो, ये 0 है ये 4 है, ये लो ये आगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है a प्लस b का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर चाहिए आपको। अब आपको a स्क्वायर चाहिए तो वो होता है a इंटू a का मान क्या है 1 2 -1 -1, इसका इंटू है 1 2 -1 क्या आता है 1 -2, तो 1 में से 2 गए माइनस का 1। फिर देखो 1 को -1 से गुणा किया -1 आया, फिर -1 को -1 से गुणा किया +1 आया, तो -1 + 1 क्या हो गया 0। तो यहाँ चलो 2 को 1 से गुणा किया 2, -1 को 2 से गुणा किया -2, 2 -2 0 हो गया। फिर आगे चलो 2 को -1 से गुणा किया -2
माइनस 2 प्लस 1 कितने होते हैं -2। ये क्या आ गया a स्क्वायर आ गया। अब याद करेंगे हम b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब होता है b इंटू b। अब b के मान क्या है a b a और माइनस, ये गुणा हो रहा है a b a और -1 के साथ। क्या आता है यहाँ पे a है वो a से इंटू हुआ a स्क्वायर, फिर 1 है वो b से इंटू हुआ प्लस के b, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b। ओके आगे चलो, a है 1 से इंटू a -1 a -1, b से इंटू a b -b a b माइनस, फिर इसको चलो b प्लस 1 b प्लस, ये आ गया आपके पास b स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर का योग। a स्क्वायर का मान क्या है -1 0 0 -1 प्लस b स्क्वायर का मान क्या है a स्क्वायर प्लस b a -1। यहाँ पे देखो b कॉमन लेता हूँ मैं, b कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आएगा a -1, यहाँ हो गया b प्लस 1। अब चेक करें, दोनों को जोड़ना है मतलब संगत अवयव जुड़ेंगे। इसमें इसमें ये जुड़ गया तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b -1। चेक करें यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b है, इसमें -1 जुड़ रहा है, तो -1 आते हैं यहाँ। क्लियर। अब आगे चलो, a -1 में 0 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा a -1 आ जाएगा। फिर b इंटू a -1 में 0 जोड़ना है, b इंटू a -1 आ जाएगा। फिर b प्लस 1 में -1 जोड़ना है, 1 और 1 के हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा b। यह आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब आप चेक करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो a प्लस b का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि a प्लस b का स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ चेक करें, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल इक्वेशन सेकंड। आप ये करना, जब ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगी तो इनके संगत अवयव है वो भी आपस में बराबर होंगे। अब इसका और इसका कंपैरिजन करना है आपको, तो सबसे आसान वाले कंपैरिजन कौन से वो वाले ले लो। देखो पहला तो b आ गया है, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो सीधा सीधा मान है कि b का मान तो आ गया 4, पहला रिजल्ट तो निकल गया। आगे चेक करें, यहाँ है a -1, यहाँ है 0, इसका मतलब a -1 किसके बराबर है 0 के, तो ये हो जाएगा a बराबर 1। ये मान निकल के आता है, b का मान 4 और a का मान 1 आ गया। इस प्रकार से आपको इस सवाल को सोल्व करना है। 11वें सवाल को a b और मैट्रिक्स दे रखे, पहले ये सारे मान निकालने पड़ेंगे बड़े तसल्ली से, तो फिर आपको दोनों इक्वेशन को बराबर करके संगत अवयवों को कर देना है, तो आपके a और b के रिजल्ट तुरंत ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है a इज इक्वल 0 -10x/2, यहाँ पे है 10x/2 और यहाँ आ जाएगा 0। और आपको इसके अंदर प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखें, i प्लस a इज इक्वल i माइनस a इंटू cos x माइनस sin x, यहाँ है sin x इंटू cos x। ये सवाल है जहाँ पे i है वो 2 गुणा 2 के क्रम की एक यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। ध्यान से देखें यहाँ पे, यहाँ आपको जो प्रूव करना है उसके अंदर पहले है i प्लस a, फिर यहाँ है i माइनस a और उसके इंटू में है cos x माइनस sin x और cos x। ध्यान दें यहाँ पे आपको जो a मैट्रिक्स दे रखी है उसके अंदर यहाँ पे जो मान दे रखे हैं वो 10 में है और उसमें कोणांक का मान है x/2 यानी x का आधा है, और यहाँ पे जो मान आपको दे रखे हैं x sin x, ये जो मान है इसमें कोण तो पूरे x के रूप में है और मान और sin और cos के रूप में है। इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे, तो अगर हम इसको डायरेक्टली एज इट इज लेके हल करते रहेगा तो लास्ट में ये सवाल इतना बड़ा हो जाएगा कि सॉल्यूशन करना इसका पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसको इजीली कैसे सॉल्व करें, तो इसमें आप एक काम करें, आप सबसे पहले तो एक ये करें कि 10x/2 है, इसके बराबर आप ले लें t। जब t ले लेंगे तो आपकी ये a मैट्रिक्स जो है ये बन जाएगी 0 -t और 0, ये बन जाएगी। इसके अलावा आपकी जो i मैट्रिक्स है वो 2 गुणा 2 के क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, तो उसका मान हो जाएगा ये। अब सबसे पहले ये देखें LHS आपका क्या है,
LHS के अंदर है आपके पास I प्लस a, तो I का मान क्या है 1 0 0 1 प्लस a का मान क्या है 0 माइनस t और 0। अब इन दोनों का योग करेंगे तो संगत अवयवों को जोड़ना है, मान हो जाएगा a माइनस t और ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। ये आपके LHS का मान आ गया। अब RHS वाले मान को आपको इसके बराबर प्रूव करना है, तो ध्यान दें 10x/2 के बराबर हमने t मान लिया। अब ये चेक करें कि cos x और sin x के जो फॉर्मूला है किसके रूप में 10 के रूप में, वो फॉर्मूले क्या कहते हैं इसमें ध्यान दें। तो हम ये जानते हैं, फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कि जैसे cos x बराबर क्या होता है 1 माइनस a स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर x/2। ये 10 के रूप में फॉर्मूले होते हैं cos x, ठीक है। इसमें अपन मान रखें तो क्या आएगा 10x/2 का मान क्या है t है, तो स्क्वायर का मान हो जाएगा t स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये लिखिए। इसके बाद में आपके पास एक आता है sin x। तो sin x का सूत्र क्या होगा इस रूप में 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, जिसको लिखा जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये लीजिए। अब ये cos x sin x के जो मान है ये t के रूप में बदल गए। अब आपको ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। तो सबसे पहले आप कीजिए i माइनस a, क्योंकि i माइनस a और उसका इनटू है, i माइनस a याद कर लें। i का मान क्या है 1 0 0, ये मान है, फिर माइनस करो a का मान क्या है 0 माइनस t और इसको सोल्व करो क्या आता है, एक में से 0 गया, एक आया 0 माइनस माइनस t प्लस के टी, 0 माइनस टी माइनस के टी हो गया, ये हो गया ये। अब आपको क्या चाहिए RHS चाहिए। RHS में क्या मान है i माइनस a इंटू cos x माइनस sin x, यहाँ आएगा sin x, यहाँ आएगा cos x। चेक करें इज इक्वल i माइनस a का मान आपने क्या कर लिया, वो मान क्या है 1 t माइनस t और 1। अब देखो यहाँ पे cos x sin x इसके मान ये रखने हैं आपको t के पदों में। cos x का मान क्या है 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, फिर माइनस sin x में चलो तो माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, फिर sin x पे आओ 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, फिर cos x पे आओ 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये लीजिए। ये दो मैट्रिक्स गुणन के रूप में आ गए। अब इनका गुणा करना है आपको, बहुत आसान है, करके देखो। एक का गुणा करेंगे इससे, फिर प्लस इसका गुणा करेंगे इससे। अब ये देखो यहाँ आपको थोड़ा समझना जरूरी है, ध्यान से देखिए ये स्टेप, क्योंकि अब डायरेक्टली सोल्व करना है आपको। हर बार आप इतना विस्तृत रूप में हल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसका मतलब आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें। अब चेक करें यहाँ पे कैसे हो रहा है। ये 1 इंटू होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो आपके पास आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर है। फिर ये t है, ये इंटू होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो t इंटू होगा 2t से, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे इंटू होगा। अब आप चेक करें, अगर मैं इसको इससे इंटू करूं, इसको इससे इंटू करूं, डायरेक्ट अपने इसको हल करने की कोशिश करूं, तो आपके पास एक स्टेप क्या आएगी कि यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर, इनका लघुत्तम 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास ये स्टेप आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये स्टेप आ गया। अब इस स्टेप को मैं एक साथ ऊपर लिखता हूँ, ध्यान देना क्या लिखा हूँ 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, क्लियर है। अब पहली पंक्ति दूसरा इसका, पहली पंक्ति में क्या है 1 है वो इसमें इंटू होगा, तो ये हो गया माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब देखिए चेक करो, ये t है, ये किससे इंटू होगा t 1 माइनस t स्क्वायर से इंटू होगा, तो प्लस t इंटू 1 माइनस t स्क्वायर, ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चलिए अब दूसरी पंक्ति, पहला इसका, तो ये देखो माइनस के t है वो इससे इंटू हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस के t
माइनस के टी 1 माइनस टी स्क्वायर से इंटू 1 है इससे इंटू हुआ प्लस के टू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस के टी है वो माइनस के 2t से इंटू हुआ तो ये आ गया प्लस के 2t स्क्वायर। फिर ये 1 जो है ये इससे इंटू हुआ तो ये आ गया प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये प्राप्त हो जाएगा। अब उधर से मिटा रहा हूं, इनकी हमें कोई आवश्यकता है नहीं, आगे हम यही सोल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक का काम होने के बाद मुझे करें यहां क्या आ रहा है बराबर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा केवल प्लस का टी स्क्वायर आएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ चेक करें, इसको अंदर कम करें, इस टी को अंदर इंटू करें तो ये क्या हो जाएगा प्लस के टी। यहाँ पे क्या है माइनस के 2t, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के टी बचेगा। और फिर टी को अंदर इंटू करेंगे, ठीक है, टी अंदर इंटू होगा तो ये आएगा माइनस के टी क्यूब, माइनस का टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ चेक करें, माइनस के टी अंदर गुणा होगा तो माइनस के टी प्लस के 2t, तो आपके पास यहाँ पे आएगा प्लस का टी और फिर माइनस माइनस प्लस के टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ चलो 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर माइनस हो गया, आपके पास बचा t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। चेक करें, ये तो एक बार कैसे लिख देता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ कॉमन क्या है माइनस के टी, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे टी को बना रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस। चेक करें आगे, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, एक आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस के टी बचा होगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, टी बचा, ये दोनों कैंसिल 1 बच गया। चेक करें ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम आई प्लस है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। अब पूरी प्रश्नावली में आपको जो क्वेश्चन नहीं आते वो मुझे बताने हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में उन प्रश्नों को दिया जा सके। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही।